भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदम अम्बे परवा अथा है वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राधावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा झावे शेष 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा झावे शेष 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। उठता तेरे दरबार को मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखे चो वहां जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ
अपने दिल की बातें गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्शक बरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी ने अपनी जानकारी स्वयं ही आकर के इस काल के लोक में प्रदान की। तत्व ज्ञान का प्रचार किया, उसको लिपिबद्ध करवाया, जो आज इस बिचली पीढ़ी के काम आया। परमेश्वर कबीर जी ने आकर के हमें भक्ति विधि को समझाया, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में, बहुत ही साधारण भाषा में, जिसको संत भाषा कहते हैं। लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, गद्य और पद्य भाग के माध्यम से, बहुत ही सिंपल वे से, साधारण तरीके से वो अनमोल ज्ञान हमें दिया, जो वेदों और गीता आदि पवित्र सदग्रंथों में लिखा हुआ था। ये पवित्र सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे थे और हमारे पूर्वज श्रद्धालु जिस समय परमात्मा यहाँ आए, आज से 600 वर्ष पूर्व, वो संस्कृत भाषा से अपरिचित थे। संस्कृत भाषा के पढ़ने का केवल एक वर्ग को अधिकार था, जिसको ब्राह्मण कहते थे। उन संस्कृत के पढ़ने वालों को सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, और सृष्टि रचना को केवल परमात्मा ही बता सकता है, क्योंकि परमात्मा की रचे हुए विधान को, परमात्मा के रची हुई सृष्टि को वो ही बता सके है, दूसरा तो अटकल लगा सकता है, गपौड़ पेल सकता है। तो परमात्मा ने प्रत्येक युग में आके अपने इस तत्व ज्ञान का डंडोरा पीटा। परमेश्वर जी कहा करते थे कि वेद हमारा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। कबीर परमेश्वर जी जो बनारस में, काशी शहर में एक दानक की भूमिका कर रहे थे, एक जुलाहे की भूमिका कर रहे थे, और साथ में वो तत्वदर्शी संत बनकर अपना प्रचार भी, अपने मूल उद्देश्य को भी कर रहे थे। उसमें परमेश्वर कहा करते थे कि ये चारों वेद मेरी ही महिमा गा रहे हैं, मेरे विषय में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरे सतलोक में तुम नहीं जा सकते जहाँ पूर्ण मोक्ष होता है। तो उस समय के वो नकली गुरुओं ने, जो नकली ऋषियों ने, महर्षियों ने, उन तत्व ज्ञानहीनों ने
परमेश्वर कबीर जी की बहुत बुराई की जनसाधारण में कि वो अपने आप को खुदा कहता है, वो अपने आप को परमात्मा कहता है, वो कहता है मैंने ही सारे ब्रह्मांड रचे हैं और वेदों में मेरी ही महिमा है। तो वो नकली लोग कहा करते थे, ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण, कि ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, इसको क्या पता वेदों और गीता में क्या लिखा है, ये झूठा है, कपटी है, इसकी बातों में बहकावे में मत आना, ये वेदों और गीता के विरुद्ध बोलता है। तो पुण्यात्मा परमात्मा इसी उद्देश्य से आए थे कि ये नकली लोग इस संस्कृत की आड़ में पूरे मानव समाज को मूर्ख बना रहे हैं। ये न तो पवित्र पुराणों को समझ रहे हैं और न ही पवित्र वेदों और गीता जी को समझ रहे हैं। ये दंत कथा लोक वेद सुनाकर सारे मानव समाज को काल के जाल में फंसाए बैठे हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपना ज्ञान साधारण भाषा में बोला, जिसको जन साधारण आम व्यक्ति समझ सकता है। उसमें सभी लैंग्वेजों का जो भारतवर्ष में प्रचलित थी उस समय, फारसी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी और भी जो आसपास के क्षेत्र में जो बोली जाती थी, सभी भाषाओं का उसमें समावेश किया हुआ है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र का, भारतवर्ष या इंडिया का, पूरे विश्व का व्यक्ति भी समझ सकता है। उस अनमोल ज्ञान को इन व्याकरण के प्रभुओं ने, इन व्याकरण के ऊपर अड़े हुए अज्ञानियों ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि कबीर ने तो बोलना भी ना आता है। और भी जो परमेश्वर से परिचित महापुरुष थे, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय दादूदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, मुल्कदास साहिब जी, इनकी वाणी को भी रिजेक्ट कर दिया कि इनको उच्चारण भी नहीं करना आता। निर्भय को निर्भौ, निर्भौ पता नहीं क्या बोलते हैं। अरे भले आदमियों, एक बालक तोतला बोल रहा है, तोतला बोलता है, हकला कर बोलता है, लेकिन उसकी माता उसके सारे कोड वर्डों को समझ लेती है। उनके परिवार वाले सारे समझते हैं भी वो दूध पीने की चेष्टा कर रहा है, या पानी मांग है, या भूख लाग रही है, या कोई और वस्तु की डिमांड है। और तोतला बोलता बालक माता पिता को और घना प्यारा लगा करके, वो छोटा छोटा होता उसमें। तो ऐसे ही परमात्मा ने वो यथार्थ ज्ञान जो सच्चे हृदय से और सत्य कहा गया होता है, जिसको ये हम पढ़ते और बोलते और सुनाते हैं, उसको परमात्मा अत्यधिक प्रसन्न होता है। बजाय जिन नकली ऋषियों महर्षियों के अनुभवों की पुस्तक हम पढ़ते हैं, उसमें कोरी झूठ लिख रखी होती है। तो उनके पढ़ने से, उन पुस्तकों के पढ़ने से प्रभु नाराज होता है, चाहे वो कितने ही शुद्ध अक्षरों में लिख रखे। अब झूठ को चाहे कितना शुद्ध अक्षरों में बोल ले, वह झूठ ही है, वह हानिकारक ही है। तो परमात्मा ने वो ज्ञान हमें आकर बताया था। क्या कहा था भाई? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कि गुरु जी के बिना, बिना गुरु के आप दान देते हो, आप नाम जाप करते हो, ये व्यर्थ है। यदि मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो अपने इतिहास, अपने सदग्रंथ वेदों और पुराणों को देख लीजिए। फिर परमात्मा कहते थे भाई, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। जैसे
मानव समाज भ्रमित हो चुका है। जिस भी संत या पंथ से वो संबंधित हो जाता है, जहाँ उसके विचार सुनता है, प्रत्येक के विचार अपने अपने न्यारे न्यारे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब जैसे राधा स्वामी पंथ, ये हिंदुस्तान में 1 नंबर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखता है, 1 नंबर पर है। और इनका भी विधान यही है। कबीर जी की वाणी पढ़कर ये कहते हैं कि वक्त गुरु का होना अति आवश्यक है। ये ठीक बोलते हैं। और ये भी कहते हैं कि वक्त गुरु नहीं है जिनका, वो उनकी साधना व्यर्थ है, वो काल के एजेंट, काल के मुख में जाएंगे। तो श्री शिवदयाल जी महाराज जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, उनका कोई गुरु नहीं है। तो ये तो वहीं से ही बात बिगड़ दी। आगे से नकली गुरु बनाए रहो एक दूसरे ने, क्या लाभ हुआ उससे? तो यहाँ भी फिर विचलित हो जाता प्राणी जब उसको तत्व ज्ञान से परिचित होता है वो, कि भाई शिवदयाल जी ने कोई गुरु नहीं बनाया। इसीलिए तो भूत बनकर और बुक्की में बोला। तो पुण्यात्माओं, कोई कहता है गुरु की आवश्यकता ही नहीं, स्वाध्याय कर ले। कोई कहता है कोई एक गुरु बना लेना चाहिए, गुरु के बिन मोक्ष नहीं। अरे भले आदमियों, फिर क्या उदाहरण देते हैं कि नारद ने झीमर गुरु बनाया था। झीमर जो मछियारा था, मछली पकड़ा करता, और उस कालू झीमर ने उसका उद्धार कर दिया। तो यहाँ आकर डट गए कि कोई किसी ने गुरु बना ले, गुरु होना चाहिए। नहीं, ये भूल है इंसान के। गुरु पूरा हो और चेला भी आखिरी सांस तक मर्यादा में रहे, तब मोक्ष होता है। अब कालू झीमर कौन था, इसके इतिहास से परिचित नहीं है। जैसे पहले एक ब्राह्मण जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति डाकू हो गया, और डाकू हो गया तो बहुत भयंकर डाकू हो गया, प्रसिद्ध हो गया। उस क्षेत्र में कोई नहीं जाओ, उस वन में जहाँ वो रहता था। कहते हैं एक बार सप्तऋषि उधर चले गए और उस डाकू ने कहा कि तुम रुक जाओ, रुको तुम। वो क्या करता था, पहले मारता था और पीछे लूटता था, और काट के उंगली कहते हैं अपने गले में टांग लेता था कि मैंने कितने आदमियों को मार दिया, गिनती करने के लिए। तो महर्षि नहीं रुके, सप्तऋषि नहीं रुके, चलते रहे। फिर उसने कहा रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब ऋषि कहने लगे, ले भगत हम तो रुक गए, तू कद रुकेगा? हम तो रुक गए, क्योंकि उन पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसका सामना किया। नहीं तो उसकी तब शक्ल देखते घी बच जाया करती इंसान की। तब उसने देखा कि ये तो बड़े धड़ाके से बोल रहे हैं। उसके अंदर का वो शत्रु जो खुरापात था वो दब गया, एकदम सुन्न हो गया वो। उसने पूछा क्या बात, कि हम तो रुक गए, तू कद रुकेगा ये जुल्म करने से? क्या तू ये जुल्म जो कर रहा है इसके तेरे घर वाले हिस्सेदार हैं? जो तू पाप कर रहा है, क्या तेरे घर वाले, तेरी पत्नी, तेरे पुत्र इस पाप को डिवाइड कर लेंगे? वो कहने लगा कि हाँ करेंगे वो, क्योंकि मैं यहाँ से लूट कर धन ले जाता हूँ, वो मेरा परिवार पोषण हो रहा है, वो मेरे पाप के भागी होंगे। तो ऋषियों ने कहा कि नहीं, तेरी भूल है, पहले घर पता करके या फिर हमें मार देना, लूट लेना हमारे पास जो रखा है। तो उसने कहा कि तुम भाग जाओगे। ऋषियों ने कहा कि हमें बांध दे प्रत्येक वृक्ष के। उसने न्यारे न्यारे सातुओं को अलग अलग बांध दिया, पीछा हाथ करके घर गया। घर जाके उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं जो ये पाप कर रहा हूँ, क्या आप मेरा इसमें सहयोग देंगे, ये पाप के भागी बनोगे? वो कहने लगी मैं पाप की भागी नहीं बनूंगी, क्योंकि आप मेरे पति हो,
मुझे इस वचन के साथ आप लाए थे कि आप मेरे घर का संभालना, बच्चों का पालन करना, मैं कमा के लाऊंगा। अब मेरे लेखे तू मजदूरी कर, मेरी तरफ से चाहे तू डाके मार, मैं अपना काम कर रही हूं, इस पाप का भागी तू होगा। फिर बच्चों से पूछा, बच्चे भी कोई 10 वर्ष का, कोई 12 वर्ष का, कोई 15 वर्ष का। और पहले सभी ब्राह्मण लोग अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजा करते थे ऋषियों के पास शिक्षा देने के लिए, लेने के लिए। तो गुरु लोग तो शिक्षा अच्छी ही देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, हम आपके किए हुए पाप के भागी बिल्कुल नहीं होंगे, आप अपने कर्मों के पास स्वयं बैठोगे। हम जब तक नाबालिग हैं तब तक हम आपका फर्ज हमें पालने का है, चाहे किसी तरह पालो। और जब हम बालिग हो जाएंगे, अपनी कमाई करने लग जाएंगे, तेरे अन्न को छुएंगे नहीं। अब उसने सोचा भैया तो बात बिगड़ गई, ये तो सारा एक काम मेरे ऊपर लाद दिया न। तो उसी से मैं वापस आ गया, उनके चरणों में गिर गया, चरण पकड़ दिए, कहा प्रभु मेरा उद्धार करो। अब जैसा भी उनको समाधान था उनको बता दिया कि बेटा भक्ति करे, डट कर साधना कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो कहते वो बुराई त्याग करके फिर महर्षि की पदवी पाया। इसी प्रकार एक कालू झीमर था, एक कालू नाम का मछियारा था, और वो इतना बेसब्रा था, इतना बेईमान था, मच्छियाँ अलग अलग वहाँ से पकड़कर दूसरे तालाबों से जाल डाल कर पकड़ के लाता था, शहरों में बेचता था और खुद भी खाता था, बच्चे भी थे, उसके संतान थी। जिस राज्य में वो कालू झीमर रहता था, उसके पड़ोसी राज्य में एक बहुत ही एक नेक आत्मा, धर्मात्मा राजा था। उसने अपने पूरे राज्य में हिंसा बंद करवा रखी थी, और कोई हिंसा करता था उसको बहुत भयंकर जो है ना दंड देता था, जिस कारण से उस राजा के तालाबों में कोई भी मछलियां नहीं पकड़ता था, और उसके तालाबों में अच्छी मोटी मोटी स्वस्थ मछलियां थी। अब उस बेईमान ने उस अपने क्षेत्र की तो सारे तालाबों की वह मछलियां ढो के बेच दी। वहाँ तो रहा नहीं कोई सामान उसके लिए। फिर उसने देखा पड़ोसी राज्य का तालाब में बहुत मोटी मोटी मछली है, तो उसने ये भी पता था कि यहाँ के राजा ने इस पर बैन लगा रखा है, इसलिए उसने सोचा वक्त से उठकर जाऊंगा। थोड़ी थोड़ी सर्दी सी थी और वक्त से बहुत सवेरे यानी 4 बजे वहाँ जाकर जाल डाल दिया। थोड़ी थोड़ी गर्मी, जैसे 4-5 बजे उसने जाल डाल दिया तो उसको कुछ ठंड सी महसूस हुई। उसने वहाँ से फूस फास तोड़ के और आग जलाई, आग जला के और शरीर को सेका, तापा। और उसने कैसी वेशभूषा थी उसकी, एक दाढ़ी बड़ी हुई, सिर पर ओले बोले बाल पड़े, बड़े बड़े बड़ी बड़ी दाढ़ी, शरीर पर एक लंगोट बांध रहा था पानी में प्रवेश करने के लिए। यही बांध कर घर से गया था वक्त से कि जल्दी आ जाऊंगा मछलियां पकड़ के। तो वो आग से सेक कर अपने शरीर को फिर थोड़ी सी देर में फिर मछलियां पकड़ने लगा। इतनी देर में क्या हुआ कि कुछ रोशनी सी हो गई, सूर्य उदय होने वाला ही था। उधर से क्या हुआ कि उसी नगरी का राजा जिसने वहां बैन लगा रखा था, वो राजा सुबह सुबह हाथी पर सवार होकर और सैकड़ों सैनिकों के साथ, अंगरक्षकों के साथ एकदम वहां प्रकट हो गया। यानी ऐसा मोड़ मुड़ता था रास्ते का, ऐसे एकदम उस तालाब के साथ मुड़ गया। तालाब वहां से ज़्यादा जो है ना 10 एकड़ की दूरी पर होगा। हाथी की
गले में एक घंटियां बंधी होती हैं, वो एकदम मुड़ते ही घंटी की आवाज उसके कानों में पड़ी। कालू जी मर गए। उसने सोचा ये तो राजा आ गया, आज मर गया तू, तेरे पूरे परिवार ने मारेगा। अब उसने देखा कि राजा बड़ा धार्मिक है और कोई विकल्प नहीं है, तेरी जान बचने का, भाग भी नहीं सकता, सैनिक साथ है। तो उसने क्या किया कि अपने शरीर पे वो जो राख बनी हुई थी, अग्नि जला रखी थी, सारे शरीर पे राख मसड़ दी। लंगोट बांध रहा था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, सिर पे केस बड़े बड़े थे, और डरता बैठ गया आंख मीच कर धूने का ऊपर। वो धूना सा बन गया उसका, वो आग जलाई थी उस पर बैठ गया उसके पास। अब राजा निकट आया, जब उसकी दृष्टि पड़ी कि भी तालाब के आसपास साधु संत ही बैठा करते हैं, और जो उस कालू ने वो मछलियां पकड़ रखी थी, वो जालबीर मछली भी तालाब में फेंक दिए। तो राजा ने सोचा, हे भगवान, आज तो बड़ा सुबह सुबह साधु के दर्शन हुए, आज बड़ा शुभ दिन निकला मेरा। कबीर परमात्मा भी कहते हैं, पुण्यात्माओं को संत के दर्शन परमात्मा के तुल्य होते हैं। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत के भाई परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाए घड़ी बाकी के दिन बर्बाद। अब राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और सुबह सुबह तो और ज़्यादा निर्मल आत्मा होती है। उसने जब देखा, वो थोड़ी सी आंखें खोल लड़नो बंद कर लेके राजा आगे टप गया, यहीं आवे है। राजा ने उसके सामने जाके हाथी रुकवा लिया, और हाथी के एक पौड़ी लगवा दी। वो नीचे उतरने के लिए व्यवस्था होती है, पौड़ी लगवा दी। अगर आज संत के दर्शन करूंगा, चरण छूऊंगा, कुछ दान दक्षिणा दूंगा। अब उसने, कालू जी मन ने सोचा, आज मर गया भाई, तो ये तो आ गया तेरे पास। उसने सोचा ये और कोई तरीका नहीं है, आंख नहीं खोलनी चाहिए, कुछ भी कहे जा। बस तगड़ी आंख बंद कर ली, और एकाग्र, डरते का एकाग्र चित्त हो गया। कुछ पिछले पुण्य होते हैं जो परमात्मा ऐसे सर्कमस्टांस बनाता है। पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। पिछले ही पुण्यों से ऐसे कुछ माहौल बनता है जो जीवन में परिवर्तन आता है। वो पिछले जन्म का बहुत अच्छा पुण्य आत्मा था, लेकिन काल इस जन्म में ऐसी जगह फिट कर रहा था, उसने उसके निरे कर्म फुड़वावा था, पुण्यों को बर्बाद करवावा था, और पाप इकट्ठे करवा रहा था। तो पिछले पुण्य के आधार पर उसका एकदम एकाग्र चित्त हो गया, डरते का। अब राजा ने आवाज लगाई, महाराज नमो नारायण, महाराज नमो नारायण। पहले तो डरता ना बोला, फिर उसका पिछले संस्कारवश सुरती चढ़ गई। अब राजा ने सोचा भी साधु संतां के साथ घना नहीं बोलना चाहिए, या अपने डिस्टर्बेंस ना हो जाए इनको। तो उसने 5 असरफी, 5 लोहे की मोहर, यानी 2-2, 3-3 तोड़े की हुआ करती मोहर एक, तो ऐसे वो सोने की मोहर दान दक्षिणा रूप में उस धूने के ऊपर रख दी। चरण छू के मत्था टेक के राजा चला गया। अब उसकी वो समाधिस्थ हो गया। अब उसकी पत्नी को पता था कि आज मेरा पति बहुत खतरे की जगह गया हुआ है और लेट हो गया, क्यों नहीं आया। वह बाट इंतजार करके घर से चली। तालाब, जिस तालाब पर उसने बताया था वहीं पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि यूं तो बाबा जी बन गया, समाधि लाए बैठा है, और इसने नो भी डर को ना कि भाई या तू कैसे बैठा है, कोई आ गया तो तुझे पकड़ देगा। उसने पकड़ कर उसका पाछे तक जाकर उसका कमर में दोनों हाथ मारे न। वह कहने लगी तू मर रहेगा के, खड़ा हो ले, चल अपने घर न। और सारा दिन खो दिया तेने, ऐसे है राजा आ गया था, कोई आ गया सैनिक तो तुझे पकड़ लेगा। वो डर गया एकदम। और उन्होंने कहा मत आज आया था महाराज, आज के बाद कदे नहीं आऊँ, दोनों कान पकड़ूँ। तो
तो वह नो कहे तो क्या कह रहा है खड़ा वो, जो उसने देखा उसकी पत्नी है। वो कहने लगा वो राजा कहाँ गया, सैनिक कहाँ गए। वह समझे नहीं है कि बात क्या घटना घट रही इसके साथ। फिर उसने देखा नीचे 5 असरफी सोने की दोने पर रखी। फिर उसका दिमाग की सुई घूम गई कि राजा ने तो मुझे साधु मान लिया और मेरे आगे माथा टेक्या और 5 असरफी सोने की दर गया। अब उसने विचार किया कि हे भगवान, मैं तो नकली संत बना था और नकली संत बनने से भी इस भोपाल ने भी मेरा आगे माथा टेक दिया। जब मैं असली संत बन जाऊं तो ना जाने क्या होगा। दृढ़ निश्चय कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद में, वह प्रतिज्ञा तो पहले कर चुका था, हे भगवान आज जान बचा दे, जिंदगी में कदे मछली नहीं पकड़ूं, आज मेरी जान बचा दे, मजदूरी करके खाऊंगा। वह तो प्रतिज्ञा वह करवा ली थी भगवान ने पहले उससे। और फिर उसके अंदर ये और प्रेरणा होगी कि मैं तो नकली संत बना था और भय मान्या भोपाल। तो उसने सोचा कि भी अगर ये सच्ची साधना करूंगा तो पता नहीं क्या होगा, भगवान क्या क्या कर देगा हमारे लिए। और 5 असरफी दर गया। 5 असरफी तो 10 साल का गुजारा था उनका। उस दिन के बाद उसने मछली पकड़ना बंद कर दिया और अपनी पत्नी से कहने लगा, ले जा भगवान, ये उतरा साजबाज, ये पैसे भी तू ले जा और आज के बाद मैं मछली नहीं पकड़ूंगा। घर ना आ गए दोनों जने। अब उसकी पत्नी कहे कि काम करे बिना नहीं गुजारा होया करता और बालकानी बात मत कर, जा मछली पकड़ के ला। वो जाल दे दे, उसने रोटी बांध के साथ रख दे, वो जावे जंगल में बैठ जा, रोटी खा के शाम ने खाली जाल लेके घर आ जा। वह रोज लड़े और वो रोता फिरे वहाँ जल इधर उधर, हे परमात्मा, हे भगवान मुझे दर्शन दे, हे परमात्मा किसी तरह दया करो। तो वो तड़फ कर रहा था, साधना करे जिसा उसने ओला बोला ज्ञान था, भक्ति करे, अपना मंत्र जो भी नाम था वो बांटे। परमात्मा बड़े दयालु हैं, कहते 100 साल सीधर मैं करूँ अपने जन के काज। तो पूर्ण परमात्मा आगे वहाँ एक साधु रूप बना के और कहने लगे, बेटा क्या कर रहा है तू। उसने सारी कहानी बता दी कि महाराज जी मेरी गलनी ऐसे ऐसे बनी और मैं भगवान प्राप्ति करूँगा, मैं भक्ति करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने कहा, बेटा गुरु के बिना संत गुरु होना चाहिए आपका, वैसे साधना करने से कोई लाभ नहीं होता। तो उसने कालू झिमर ने कहा, भगवान अब गुरु कौन है, कहाँ जाऊँ, किसको गुरु बनाऊँ। तो परमात्मा ने कहा भी मैं तेरे को उपदेश दे दूंगा, तू भक्ति कर लेना, अगर दया कर दो प्रभु। तो परमात्मा ने उनको वो मंत्र दिया, वो साधना करने लग गया। कुछ ही दिनों में वो तो कुछ पहले पुण्य होते हैं, बहुत ही अच्छा भक्त और सेवक बन गया। तब परमात्मा ने कहा, बेटा अब कोई भी जिज्ञासु तेरे पास आवे उसकी सारी बुराई छुटवा कर तो उपदेश दे दिया करिए। अब इस तरह उस कालू झिमर को गुरुपद प्राप्त हुआ था। और ये दंत कथा सुनाने वाले कहते हैं कि नारद ने झिमर गुरु कीन्या और कहाँ ज्ञान में हो गया हीना। नारद ने उस झिमर यानी मछियारे को, शिकारी को गुरु बना लिया था। बस गुरु हो कि साय हो, वो तो शिकारी था, फिर भी नारद का उद्धार हो गया। नहीं, उससे वो शिकारी नहीं था, वो महापुरुष था। तो पुण्यात्माओं, ये लोक वेद हम सुन रहे थे, इस तत्व ज्ञान ना होने से हम ऐसे ही अटकलों पर अड़े रहे। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि पूरे गुरु तो बात बढ़ेगी, जिसको अधिकार हो नाम देने का, नहीं तो किसी भी सत्र का, चाहे आप ब्रह्मा की साधना करते हो, चाहे विष्णु की, चाहे शिव जी की, चाहे ब्रह्म की, आपको उसके सत्र का भी गुरु चाहिए। और उनसे क्या लाभ है वो आपको पता ही लग जाएगा। फिर आप पूर्ण संत परम अक्षर ब्रह्म की साधना ही करोगे तो उसका भी पूर्ण ही संत चाहिए, पूरा ही मार्गदर्शक चाहिए, तब लाभ होगा।
गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर बताते हैं कि जैसे बोले आदमी हो तुम, वैसे ही कोई मंदिर में घंटी पीट आवे है, कोई आप गीता जी का पाठ कर रहा है, कोई किसी के कहने हनुमान का व्रत रखने लग गया, जैसे ये दास पहले करता था, कोई गुरु नहीं था। जैसे भी प्रेरणा किसी से मिली, भाई हनुमान चालीसा कर ले, हनुमान चालीसा करने लग गया 7 बार। मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, मंगलवार का व्रत शुरू कर दिया। गीता जी का रोज पाठ करेगा, अध्याय का किसी से सुना तो वो अध्याय का पाठ शुरू कर दिया। ऐसे जैसे ये थी हमारी मनमुखी साधनाएं। तो गुरु के बिना जो साधना हम कर रहे थे, पहले तो साधनाएं गलत, और फिर वो साधना ही शास्त्र विरुद्ध थी तो भी यूजलेस। फिर परमात्मा क्या समझाना चाहते हैं कि भाई राम कृष्ण से कौन बड़ा। तुम राम कृष्ण को तो सुप्रीम पावर मानते हो, अब आपके विधान अनुसार, आपके ज्ञान अनुसार राम कृष्ण से कौन बड़ा तुम्हारे दृष्टिकोण से। तो उन्होंने भी गुरु कीन, और 3 लोक के वे धनी, गुरु आज्ञा अधीन। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को गुरु बनाया। यहाँ आपने सुना है कि श्री कृष्ण जी के गुरु संदीपनी जी थे। संदीपनी जी तो टीचर थे, अक्षर ज्ञान कराने वाले, और आध्यात्मिक गुरु जो थे वो दुर्वासा जी थे। कहते हैं रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हें भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी, गुरु आज्ञा अधीन। यानी गुरु जी के सामने, चाहे वो भगवान अवतार थे, 3 लोग के मालिक भी थे, राजा भी थे, तो भी गुरु और शिष्य का नियम नाता ऐसा ही होता है कि वो भी गुरु जी के सामने नतमस्तक होते थे, मत्था टेकते थे। फिर क्या बताते हैं, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, भाई लाग्या हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। सुखदेव ऋषि जी मनमाना आचरण करता था, अपने पिछले पूर्व जन्म के संस्कार पुनों के आधार से वो आकाश में उड़ जाता था, ऐसी सिद्धि थी। उन कोई गुरु धारण नहीं कर रखा था, और वो श्री विष्णु जी के लोक में चले गए, वहाँ रहने की इच्छा व्यक्त की। श्री विष्णु जी ने उसको कहा कि आपका कोई गुरु नहीं है, इसलिए आपको यहाँ रहना अलाउड नहीं है, आप जा सकते हैं। गुरु बनाओ, उनके अनुसार भक्ति साधना करो, तब हमारे लोक में आ सकते हो। कहते हैं राजा जनक गुरु किया, फिर कीनी हर की सेव, सेव मन पूजा। कह कबीर बैकुंठ में वो उलट मिले सुखदेव। तब स्वर्ग तक भी जाने का कार्य, जाने की व्यवस्था सुखदेव जी की उस समय हुई, जब उसने राजा जनक से उपदेश लिया, साधना की, गुरु बनाई। अब परमात्मा क्या कहते हैं, भाई गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। पुणात्मा, एक एक सेंटेंस में बहुत गूढ़ रहस्य है इस सूक्ष्म वेद की वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, कबीर परमेश्वर की वाणी में। अब जैसे गुरु गोविंद, गुरु तो गुरु जी और गोविंद भगवान। कहते हैं एक तरफ गुरु जी हैं, एक दूसरी साइड परमात्मा खड़े हैं। परमात्मा आप ही प्रसन्न कर रहे हैं, आप ही उत्तर दे रहे हैं कि तुम किसको प्रणाम करोगे, किसको पाया लगोगे। उत्तर दे रहे हैं, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दिया मिलाए।
तो मैं तो अपने गुरु जी के चरण छूऊंगा जिसने भगवान मिला दिया ना। पहले मैं फिर हुआ ना था, धक्के खाता, भगवान कदे ना मिला हमने। ये भगत कह रहा था जी आपसे उपदेश लिया मैंने। मैं बजरंग बली का पुजारी था तगड़ा। नाम लेने के 1 हफ्ते के बाद हनुमान जी दिखे सपने में। नो बोला भगत मन छोड़ गया तेनो। मैं बोला पहलवान तो पहला ना दिखा मैंने कदे भी, जब सारी कितने दिन हो गए गोड्डे रगड़ते ने, ईब तक मैं छोड़ गया को ना भगवान की शरण में चला गया। ये तो उसकी कल्पना ही थी, मतलब बात यही की यही सत्य मानना। तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंदियों मिला है। पुणात्मा एक एग्जाम्पल है, जैसे हैंडपंप है। हैंडपंप तो गुरु जी समझ लो और उसमें से निकल रहा जल भगवान समझो। जैसे किसी ने एक घड़ा पानी का भर लिया हैंडपंप से और कहीं घर पे या कहीं खेत में, मजदूरी में, दुकान पे, कहीं भी वो कार्य कर रहा है, जब तक उस घड़े में जल है नो प्रॉब्लम, नो वरी। और जब वो जल समाप्त हो जाए है चिंता बनती है, प्यास सताती है, तो कहाँ जाता है, हैंडपंप के पास। उस हैंडपंप से फिर अब मटका भर लाता है घड़ा और फिर आनंदित हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, जब तक आप जी के पूर्व जन्म के भरे हुए घड़े यानी पुण्य आपके साथ हैं, तब तक आपको नो प्रॉब्लम, आपने कोई चिंता नहीं। आप खूब उसने कुकरे पियो, कैसे खंडाओ, आपके पुण्य हैं। जैसे कोई अच्छा पुण्यकर्मी प्राणी है, अच्छी पोस्ट मिल गई, खूब घूटी सूटी लावर, लंबी सिगरेट लाकर टोर बनावे, मांस खावे, कितनी बकवाद गढ़ले, क्योंकि वो अभी जल शेष है। जब वो जल खत्म होगा जब पता लगेगा उस भाई ने, आँख लिकड़ाऊंगी, ऐसी बिरान माटी शुरू हो जाती है, सारी उम्र रोता है फिर लास्ट में। परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई, और जय सुख में सुमन करे फिर दुख काहे को होई। सुख में सुमन किया नहीं फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अब सुख में तो बकवाद कर ध्यान रहे। आप अपने किसी भी रिश्तेदार के पास जाते हो, मित्र से मिलते हो, सहेली से मिलती हैं बहन बेटियां, तो हमारे भाई हमारे बच्चों का पहला कर्तव्य होता है उनको ये समझाने का कि आप नाम लो, भक्ति कराया करो। तो वो कहते हैं भक्ति हम करते हैं, फिर ये चेष्टा करते हैं उसको वेरीफाई करने का, डिफाइन करने का कि ये भक्ति ऐसी है, ये ऐसी है। तो वो कहते हैं ना हमने तो यह ठीक से बढ़िया ठीक काम चल रहा है, हमारे तो ठाठ कर रखे। अब वो नन्नू ना बेरा बोले आदमी ये ठाठ से थारे पहले की बैटरी चार्ज है, वो पहले का भरा हुआ पानी जल तुम्हारे मटके में है, और जब ये मटके का पानी खत्म होगा जब बेरा पटेगा। अपने आत्माओं, जिस व्यक्ति पर आपत्तियां शुरू हो जाती हैं तो क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंदियों मिलाए। फिर परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर हरि के रूठत्या गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे जिसका वो मटके का पानी खत्म हो गया तो उसका राम रूस गया। अब जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर आपत्तियां शुरू होगी, एक से एक आपत्ति आ रही है, वो खुद कहता है कि हमारा भगवान रूस गया, हमारा तो राम रूस रहा है। 2 भैंस मर गई, एक बालक लड़का मर गया, ऐसी हानि होगी, फलाना काम बिगड़ गया, बच्चा बीमार हो रहा है, तो कहते हमारा राम रूस गया। अब राम रूस गया तात्पर्य जैसे वो घड़े का पानी खत्म हो गया। अब घड़े का पानी खत्म हो गया तो उसका विकल्प क्या है कि हैंडपंप पर जाइए और फिर उसको सेवा करें उस हैंडपंप की,
वेंडर ने हिलावे और वो पानी निकाल लीजिए। और यदि आपने वो जल हैंडपंप खराब कर दिया, हैंडपंप का मारी लात गिर दिया ठाक एक तरफ ने, वो आपका गुरु रूठ गया। अब गुरु रूठ गया यानी हैंडपंप टूट गया, खराब हो गया, तो जल नहीं मिल सकता। आपके मटके में जल खत्म हो गया तो हैंडपंप से भर लाइए, हैंडपंप को सुरक्षित रखिए, उसको रुसाइए मत ना, खराब मत करिए, तो फिर तेरा काम चला रहेगा। कहते हैं कबीर हरि के रूठत्या गुरु की शरण में जावे, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं करे सहाय। अब आप समझ गए होगे अच्छी तरह कि जैसे जल खत्म हो गया मटके में, हैंडपंप तो भर लिया है, और हैंडपंप ही खराब कर लिया तो मैंने उसकी केयर टेक करी नहीं, फिर वो गुरु रूठ गया। अब गुरु रूठ गया तो पानी नहीं मिला, भगवान नहीं मिला है, और जल नहीं मिला तो साथ आएगी, मौत को, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जा। जैसे आपके पुण्य क्षीण हो गए, दुर्गति शुरू होगी, आपत्ति आने जाएगी, तो पूर्ण संत की शरण में फिर जाओ उस हैंडपंप के पास, और वहाँ सेवा कर उसकी, जैसे वो जिससे वो पानी निकला उस तरीके से उसको खुश कर, और फिर अपना मटका फिर भर ला और फिर सुख हो जाएगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कहते एक तरफ हैंडपंप है, एक तरफ मटके में जल, वो भगवान है। अब किसको पसंद करोगे? अंडरस्टूड है। कहते हैं बलिहारी नलका जिसने जल प्राप्त करवा दिया, और जल हैंडपंप ठीक है तो कितना है भगवान ले ला, कितना जल भर ले उसमें तो। ये ऐसा ही विधान है प्रभु का। तो हमने परमात्मा के विधान से परिचित होकर ही कोई कार्य करना चाहिए, नहीं तो दौड़ में लठ मारने का। परमात्मा कहते हैं एक हाथी के पैर में, एक हाथी के पैर में सब जीवों की पैड़े, सार शब्द चीने बिना या दुनिया मारे खेड़े। टक्कर मारते आंडे है उस वास्तविक ज्ञान को ना प्राप्त करके। कोई मंदिरों में जाते हैं, कोई मस्जिदों में जा रहे हैं, कोई तीर्थों पे जा रहे हैं, कोई हठ योग कर रहे हैं, कठिन तपस्याएं कर रहे हैं, कोई व्रत रख रहे हैं। अब बिना ज्ञान के डले कैसे ढोते हैं। एक बार एक बहन पहले किसी दूसरे पंथ से संबंधित थी, दुखी गणी होगी, फिर यहाँ दास के पास करौथा में किसी उसकी बहन भाई के कहने से आई, नाम ले लिया, बहुत सुख हुआ। फिर उसने अपनी बहन से चर्चा चलाई कि आप नाम ले लो ऐसे ऐसे। तो वो फिर समझा बुझा के ले आई। जब थोड़ी संगत होती थी हम काफ़ी देर बैठे रहते थे, पूरी डिस्कस से समझाया करते थे। अब तो हमने सीडी बना दी है, इसको देखो सुनो समझो, अच्छी तरह समझ सकते हैं बच्चे। तो वो ना मना कर गई, ने बोली जी मैं नाम ना लूँ। मैं क्यों नहीं ले बहन बता, कि मैं तो जो साधना करती हूँ न छोड़ूँ को ना। और क्या दुख बता रही थी कि मेरा पति शराब पीता है, और रोज जिस दिन शराब पी का आवे रोज मेरी देही तोड़े, रोज पीटे, गली में खड़ा कर दे, रोटी बना कर धरूं लात मार दे। यानी उसके उस दिन 12-1 बजे तक इतना पढ़ना लेट सो नहीं जाता, इतना वो ड्रामा। और मेरी साथ रोज रहे, कुछ तंत्र मंत्र बता दो वो ठीक हो जाए। हमने कहा भी नाम ले ले, नाम लेने से परमात्मा सुनता है, सद्बुद्धि दे देगा आपके पति को भी। ने बोले जी साधना मैं करती हूँ, मैं छोड़, वो साधना नहीं छोड़ सकती। मैंने उस पूछा वे क्या साधना करती है। उसने बताया मैं शुक्रवार के व्रत रखती हूँ, और भी 2-4 साधना बताई।
तो मैंने उससे पूछा कि शुक्रवार के व्रत की कथा का बेरा है तने? जो बोली इतना इतना बेरा मैंने गणा साथ है। मैं कहा सुन ले, शुक्रवार की संतोषी माता का व्रत है ना? कहाँ जी? उसके व्रत की कहानी है कि एक बहन का पति किसी दूसरे क्षेत्र में धन कमाने गया था और वो 10 वर्ष को नहीं आया। उसने संतोषी माता दिखी, उसने कहा तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले और फिर तेरा पति आ जाएगा। उसने 16 शुक्रवार के व्रत रखने शुरू कर दिए। जब 16वां व्रत उसका आया, उसी दिन उसका पति घर लौट आया। मैं बोला नालायक, ये फल है 16 शुक्रवार के व्रत का। शुक्रवार के व्रत का कि को पति भूल जा और घर तो बाहर चला जा तो उल्टा आ जा, और तेरा पति रोज दे ही तोड़ा रोज करना और तो फिर भी शुक्रवार के व्रत रखे। तने तो शुक्रवार के राखने ना चाहिए, एक आज रात की तौर पड़ा रहो। फिर वह पहले तो खूब आसी, फिर सोचूंगी देखूंगी है कर्महीन, ये भी सोचेगी देखेगी। तो ऐसे अपनी मनमुखी साधनाएं करने से आपको कोई भी लाभ नहीं हो सकता। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनकी न तो कोई गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही कोई सुख होता है। पुण्यात्माओं, आप सदग्रंथों को पढ़ते थे लेकिन समझते नहीं थे, केवल रट्टा लगा रखा था। गीता जी का एक पाठ नित्य पढ़ना है, एक अध्याय, हम यहाँ तक सीमित थे। नहीं, सदग्रंथ को पढ़ने मात्र से ही नहीं, उसके अंदर क्या लिखा उस पर अमल करने से लाभ होगा। देखिए श्रीमद् भगवत गीता ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23, 24 इसमें कुल मंत्र हैं। देखिएगा, अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, मनमानी पूजाएं करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। यूजलेस हो गया, यानी कोई लाभ नहीं इन साधनाओं के करने का। फिर क्या बताया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है थे, पूछो वेद पुराण। सबसे पहले गुरु होना चाहिए, और गुरु भी पूरा हो, नकली गुरुओं से बात बने को नहीं। एक बार एक बहन हमारी जो नाम ले रखा था, उसके पड़ोस में एक माई कहने लगी बेबे मैंने एक गुरु बनाना है, मैंने गुरु बता बढ़िया सा। तो वो कहने लगी आप हमारे गुरु जी से नाम ले लो, करोथा चालो, रोज तक की थे वह। ने बोले ठीक से मैं नाम दिवाला। वो आ गई और हमने जो भी मर्यादा बताई उसने हाँ जी सारे ठीक है, सब नियम करूँगी। नाम ले लिया, नाम लेकर आ गई। फिर वह महीने 2 महीने आइए को नहीं, 3 महीने हो गए। तो ऐसे ही वह बहन आई, जब उसको मैंने कहा एक तेरे साथ वो बहन आई थी बेबे, वह ना आती। बोला जी पता नहीं मैं जाऊँगी। वह गई, उसको पूछा कि आप गए नहीं, क्या बात होगी, चलते नहीं? नहीं बोली मैं ना जाऊँ, ही बड़ा क्रोध है। क्यों? बोला मन तक गुरु बनाना था, बना लिया। नो सुना है गुरु बिन मोक्ष ना होता, गुरु बन गया। और नो बोली तो सारी पूजा करे, पूजा ये करूँगी, गुरु बनाना था मनता है। बताइए नकड़े ती समझावे, कहाँ तक बुद्धि ठावे इनकी। इतने इन नकली गुरुओं ने, नकली सिद्धांतों ने इतना बिगाड़ दिया मानव समाज। गुरुआ गांव बिगाड़े, संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। एक बार एक बहन हमारी जो नाम ले रखा था, उसके पड़ोस में एक माई कहने लगी बेबे मैंने एक गुरु बनाना है,
मन गुरु बता बढ़िया सा। तो वो कहने लगे आप हमारे गुरु जी से नाम ले लो, क्रोथा चालो, रोहतक की थे वह। बोले ठीक से, मैं नाम दिवाला। वो आ गई और हमने जो भी मर्यादा बताई उसने हाँ जी सारे सारे ठीक है, सब नियम करूँगी। नाम ले लिया, नाम लेकर आ गई। फिर वह महीने 2 महीने आइए को नहीं, 3 महीने हो गए। तो ऐसे ही वह बहन आई। जब उसको मैंने कहा एक तेरे साथ वो बहन आई थी बेबे, वह ना आती। बोला जी पता नहीं, मैं जाऊँगी। वह गई, उसको पूछा कि आप गए नहीं, क्या बात होगी, चलते नहीं। नो बोली मैं ना जाऊँ, बड़ा क्रोध है। क्यों? बोला मन तक गुरु बनाना था, बना लिया। नो सुना है गुरु बिन मोक्ष ना होता, गुरु बन गया। और नो बोली तो सारी पूजा करे, पूजा ये करूँगी, गुरु गुरु बनाना था मनता है। बताइए नकड़े ती समझावे, कहाँ तक बुद्धि ठावे इनकी। इतने इन नकली गुरुओं ने, नकली सिद्धांतों ने इतना बिगाड़ दिया मानव समाज। गुरुआ गांव बिगाड़े, संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। अब परमात्मा हमें क्या बताते थे? ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा दिन की मोहे डरनी लागे, जा दिन की मोहे डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पाय के, नर नारायण देह पाय के, तू फिर 84 जाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौद कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वेद बांध फिर पंडित आए, पुराण बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नरसेती तू पशुआ की जय, नरसेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही।
यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरडी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पे जाए विराजे, प्रेत शिला पे जा विराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, फिर काग वहे कलमाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप ना छाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नरत मन पवन पियाना, सुरत नरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। पुणात्माओं, ये वो औषधि है जो आपके जन्म और मृत्यु के रोग को काटेगी। पुणात्माओं, इस परमात्मा के वचनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अब क्या बताते हैं? जैसे मोती ओस का, ऐसी तेरी आवे, गरीबदास कर बंदगी, बहुर न ऐसा दाव। जैसे मोती ओस का, ऐसी तेरी आव, ऐसी स्थिति है आप जी की, जैसे जैसे मोती ओस का। जैसे आपने देखा होगा घास पे या वृक्षों के कांटों पर, कि बबूल के कांटों पर रात्रि में ओस गिरती है, उसके पानी की बूंद इकट्ठी होकर लटक रही होती है, और 1 घंटे के बाद जब सूर्य उदय हो जाता है उनका नामो निशान नहीं होता। तो आज आपकी स्थिति परमात्मा ऐसी बता रहे हैं कि जैसे ओस का मोती, और फिर नामो निशान नहीं रहेगा आपका। इसलिए कहते हैं गरीबदास करो बंदगी, करो भक्ति, बहुर नहीं ऐसा दाव। मानव शरीर या बिचली पीढ़ी और पूर्ण ज्ञान, पूर्ण समाधान, ये कदे कदे दाव लगा करता है, कभी कभी, और वो आपका लगा है, पीछे नहीं रहना। तो क्या बता रहे हैं कि ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। और लोहे के साथ ताव जाते काया देश राही, जैसे लोहे को गर्म किया जाता है, कारीगर लोहार पहले लोहे को गर्म करते हैं, एक ऐरण में देकर चला कर उसको भट्ठी बाल के, और उसको तुरंत गर्म गर्म को निकाल के और दरका गणका ऊपर उस ऐरण के उस प्लेटफार्म से वह दरका दे गड्ढा गड्ढा दे, बहुत जबरदस्त चोट मारा रहे फटाफट। यानी जिस पर गर्म लोहे को जैसा भी चाहते हैं वैसा मोल्ड किया जा सकता है, उसको तुरंत उस पर चोट मार के। यदि वो जरा सा भी ठंडा हो जाए तो फिर वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, चाहे कितने चोट लगा लो। तो ऐसे पुण्यात्माओं, ये मनुष्य शरीर आपका लोहे के सताव है, और इस मनुष्य शरीर के रहते रहते आपने इस पर राम नाम की चोट मारनी है। तो इससे वही बन जाएगा जो वस्तु आप बनाना चाहते हैं, अर्थात इस मनुष्य शरीर के रहते रहते आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्या बता रहे हैं?
तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। भाई दोगुने तगने किए चौगने किसे न मूल गवाही। अपन आत्माओं अपना मूल धन है ये मनुष्य शरीर, मनुष्य के श्वास, जीवन। अब जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख 2 लाख रुपए लेकर और कहीं बिजनेस करने दूसरे शहर में चला जाता है और वहाँ जाकर के किसी धर्मशाला में या वैसे कहीं कोई रेस्टोरेंट में कोई कमरा बुक करा कर रहने लग जाता है, बहुत अच्छा, वो खर्च उसी में से कर रहा है जो लेकर गया था धन, मूल धन, और उसमें से फिर सौदा भी खरीद रहा है और उसको सौदे को खरीद के फिर दूसरी स्थान पर बेच रहा है या वहाँ अपने पैसे को बढ़ा रहा है, बेनिफिट को बढ़ा रहा है। तो ये तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर वो सही कर रहा है, ऐसा करना चाहिए था। और दूसरा उसका साथी 2 लाख रुपये ले गया, होटल में कमरा किराए पर ले लिया और उस मूल धन में तो गुट्टी लावे, उसी में तो किराया दे, सिनेमा देखावे, सांझ न खा के माल पूड़े फिर सो जावे। तो ऐसे वो अपने मूल धन को नष्ट कर रहा है। और जब वो मूल धन समाप्त हो जाएगा, न तो रेस्टोरेंट वाला रहने दे, ना निकलेगा तो पकड़ के बाहर खड़ा करेगा भागड़े थे, और ना खाने पीने मिला, जो मालपूड़ी खाया करता था, परोठे खाता था सुबह सुबह। और जो दूसरा उसका साथी उससे दोगुने तिगुने मूल धन से 2 लाख ले गया था और 4 लाख बना लिए, उसने सौदा सही किया। तो जो मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ और जो आज परमात्मा की भक्ति, दान, पुण्य, सेवा ये सौदा कर रहे हैं इस मूल धन से, तो वो साहूकार बनेंगे। और जो ये पिछले धन से, पुण्य से अच्छी पोस्ट है, अच्छी फैक्ट्री चल रही है, लंबी कार ले रखी है, गुट्टी लावें, सारा दिन ताश खेलें, क्लबों में बकवाद करें और फिर मरने के बाद फिर गधे बनेंगे, क्योंकि वो मूल धन का नाश कर दिया। ये सुविधा फिर नहीं मिल सकती जो आज उपलब्ध है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। और दोगुने तगने किए चौगने किसी ने मूल गवाही। दोगुने तगने कर लिए वो तो भगवान है, अच्छी आत्माएं हैं। और जिसने मूल धन ही गंवा दिया, नष्ट कर दिया, तो वो सौदा ठीक नहीं कर सके, वो फिर पछताएंगे। परमात्मा कहते हैं लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। बताओ उस परमात्मा ने क्या आवश्यकता थी ये इतनी ढेर सारी वाणी बोलने की। उनको पता था कि मेरी आत्मा काल के जाल में फंस रही है, ये वहाँ बहुत सुखी थी। आज ही नंदिन की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। इस काल ने झूठा लालच देकर ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी, ये तेरी कार या तेरी कोठी, और 1 मिनट में मृत्यु हो जा। कहाँ गई वह बेटा और बेटी, कहाँ वो कार और कोठी। कहते हैं दृष्टि पड़े सो दो खारे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, थिर न रहसी लोकारे। तो हमने इससे जब तक ये हमारे श्वास शेष है, ये समझ लो कि हम परिवार में रह रहे हैं, हम सफर हैं, जैसे ट्रेन में बैठे जा रहे हैं। किसी ने कहीं उतरना है, किसी ने कहीं उतरना है, किसी ने कहीं उतरना है। तो जब तक शिष्ट व्यक्ति, अच्छे पुण्यात्मा उस कंपार्टमेंट में बैठे हैं, कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, कोई असहाय है, उनकी मदद करते हैं। वो कहते हैं माता जी चाय लाऊं, चाय लाते हैं, भाई ला दे माता। फिर कोई ऐसा है कि चलो तुझे पेशाब करवा लाऊं बच्चे को, उसको उठा कर ले जाते हैं। यानी कितनी आपस में मदद करते हैं, कितने शिष्टाचार से रहते हैं। तो ऐसे हमारा एक सफ़र है ये जीवन का। हम जिस भी कंपार्टमेंट में हैं, जिस परिवार में हम हैं, हमने ऐसी सहानुभूति से एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हुए रहना चाहिए। और जिसका जहाँ स्टेशन आ जाएगा उतर कर चला जाएगा, फिर उनसे कोई लेना देना नहीं रहता। तो जहाँ भी आपका जिसकी जब समय आएगा जाने का, वो तुरंत चला जाएगा, फिर कोई लेना देना नहीं आपका। और आप उस कंपार्टमेंट वाले न उस कंपार्टमेंट ने अपना मान बैठो तो फिर नशे में हो सकते हो, बुद्धिमान नहीं। तो हमारे को काल ने नशा कर रखा है इस माया का,
माया क्या है? त्रिगुणमयी माया से हम सबको भ्रमित कर रखा है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से निकल रही वो जो वासना है, उसके कारण हमारा चक्कर, माइंड चक्कर खा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा हम कौन हैं, कित बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। कल समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि एक डॉक्टर था या इसका इशार का, आँखों का बहुत वेल नोन बड़ा प्रॉपर्टी थी, और तीनों, एक लड़का, उसकी पत्नी और वो खुद कार एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। तो हमने आपस में जन्मा रही पे वो तो चलो मर गए, तो हम नहीं हो सकते क्या ऐसी दुर्घटनाग्रस्त? और हमारे चिंता है कोई नहीं जरा सी भी, क्यों नहीं? कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। ये माया अटपटी सबके घट में, सबके अंदर एक जैसी वृत्ति पैदा कर दी, जैसे भांग पी ली किसी ने। एक कुएं में किसी ने 1 मन भांग डाल दी 40 किलो। अब उस कुएं के जल ने जो भी पीवा है 5 मिनट बाद उसका शर डूब जाए, और उसमें से 1000 पी रखी है वो जल। तो उनकी बोलने का शैली, चालन का तरीका ऐसे ही डगमग सारे एक जैसे पाओगे। तो जिसने ये काल के इस नकली झूठे सुख को अपना मान रखा है, सभी ने भांग या काल की भांग पी रखी है। और इस भांग के उतारने की एंटीबायोटिक इस सतलोक आश्रम बरवाला में ही आपको प्राप्त होगी। और यहाँ आने से आपको पता चलेगा हम कित बैठे हैं, के करण आए थे, यहाँ के समझ बैठे। तो ज्ञान से ही जानकारी हुआ करती है। सत्संग में आना बहुत जरूरी है आपका, और आखिरी सांस तक सत्संग से वंचित नहीं रहना चाहिए। कितना ही अच्छा फर्श है आपका, कितना अच्छा साफ सुथरा कमरा है, 1 हफ्ता बंद कर दो उस कमरे ने, और फिर उस पर हाथ ला के देखियो, धूल जमी पाओगी उसके ऊपर। ऐसे ही आप कितने ही अच्छी आत्मा हो, कितना ही आप भक्ति भी कर रहे हो, और सत्संग नहीं सुनोगे तो पोचा लागे बिना फिर मैल उतना ही जम जाएगा, और कुछ दिन के बाद वह भक्ति भी भूल भाल जाओगे। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? कहते हैं जब ये मृत्यु होगी, ये दम छूटे पिंडा फूटे, वो लेखा दरगाह माही, और उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी जम पकड़ेंगे भाई। फिर कहते नर नारायण दे ही पाके, परमात्मा ने अपने जैसा शरीर आपको दिया है। परमात्मा से मनुष्य जैसा है, मानव शरीर सदृश्य, और उसने मनुष्य को अपने ही जैसा बनाया है। नर नारायण दे ही पा तो फिर 84 जा ही, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मेरे मिटाई। अब प्रसंग वही आ जाता है घूम फिर के कि वो सतगुरु हमने ढूंढना पड़ेगा, उस सतगुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी जो जन्म और मृत्यु के रोग से छुटकारा करवा दे। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान, इनके पूजा करने से हमारा जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता, जन्म मरण नहीं छूट सकता। फिर ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ब्रह्म भी नासवान, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में कहता है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि अर्जुन ये ना सोच के तू और मैं और ये सब सैनिक पहले नहीं थे या आगे ना होंगे, तो नो ना सोचे अभी अभी हैं, हम पहले भी थे, जन्मे थे, आगे भी जन्मांगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये ज्योति निरंजन है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसको गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष, क्षर पुरुष का है। क्षर माने नासवान, क्षर, और अक्षर पुरुष भी नासवान है, जिसे परब्रह्म कहते हैं, जो एक सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। केवल परम अक्षर ब्रह्म वो अविनाशी है, वो पूर्ण ब्रह्म है, और उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से ही हमारा जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। थर पकड़ थर रहिए। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो इनकी साधना से हमारा ये रोग कटे, क्यों नहीं कट सकता। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आई हुई है कि हमने पूरे पवित्र हिंदू समाज ने
या दंत कथा सुन रखी है, लोकवेद सुना हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सर्वेश्वर महेश्वर कालज्य मृत्युंजय, इन नकलिया न बताने के महिमा गा रखी है। अब जो इनकी जीवनी में लिखा है वो फाइनल है, वही हमने मानना चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा कि अर्जुन, जो 23 में तुझे बताया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती, ना उनको सुख होता, ना उनके जो ना कार्य सिद्ध होता, कोई सिद्धि नहीं होती। इसलिए 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा है कि जो सदग्रंथों में लिखा है उनको तो सत्य मानना, किसी के लोक वेद पर आश्रित मत होना। जो सदग्रंथों में लिखा है उसी को फाइनल मानना। अब देखना, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, यानी देवी पुराण, दुर्गा पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी, इन्हीं की जीवनी में लिखा है। तो हमने ये सत्य है, ये सत्य मानना है जो सदग्रंथों में लिखा है। ये देखिएगा, तीसरा स्कंद पृष्ठ 123। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं हैं, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा शंकर विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान, तो इनके पुजारियों का भी, इनके जो गुरु हैं, इनके सतर के जो संत हैं, उनसे उपदेश लेने से भी आपका काम नहीं बने। क्योंकि समरवाणी में लिखा है, सच्चिदानंद घन की वाणी में, कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी तो जामन मरण मिटाई। कोई ब्रह्म तक की साधना बताने वाला संत है, उससे भी आपका रोग नहीं कटेगा जन्म मृत्यु का। जैसे कल आपने सब सुना था, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। सतगुरु वही होता है जो सत्य ज्ञान प्रचार करे और सारा समाधान उसके पास हो, अधिकारी हो नाम देने का। तो ब्रह्म की साधना से भी जन्म मरण का रोग नहीं कट सकता, और अक्षर पुरुष पर ब्रह्म की भी साधना से जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती, ये इसकी भी मृत्यु होती है। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में ये कंसेप्ट कति क्लियर कर रखा है। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। इनका वर्णन है 16वें श्लोक में। 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोकतरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, सही भगवान, श्रेष्ठ प्रभु था, कोई और है इस ब्रह्म और परब्रह्म से, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि जो तत्ब्रह्म को जान लेता है और सारे अध्यात्म ज्ञान को समझ लेता है, तत्वदर्शी संत के पास जा करके फिर वो केवल जरा और वर्ण से छुटकारे का ही प्रयत्न करता है। जरा माने वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा, और मरण मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में अर्जुन ने पूछा, वो किम तत्ब्रह्म, वो फिर तत्ब्रह्म है कौन है? 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में उत्तर दिया है भगवान ने, गीता ज्ञानदाता ने, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरब्रह्म यो ब्रह्म है और
अक्षर ब्रह्म ये परब्रह्म है और परम अक्षर ब्रह्म ये सत्य पुरुष कबीर जी है, पूर्ण ब्रह्म है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामुन मरण मिटाई। जब ये मृत्यु हो जाएगी आपकी, कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराई, और बांध पीजड़ी आगे धर लिया फिर मरघट को ले जाई। अब जब मृत्यु होते ना, घर वाले तो रोने लग जाएंगे, टक्कर मारेंगे, और अड़ोसी पड़ोसी कुल के लोग आ जाते, वो फटने की तैयारी शुरू कर देते हैं, ठाओ भाई कोई बात ना, कुछ नहीं होना, कोई लकड़ी ढोने लग जाएगा, कोई उसके लिए वह तैयारी करने लग जाएगा, उसका वो अर्थी बनावेगा उसका वह पिंजड़ी, और 1 घंटे भीतर फूक फाक कर फारिग कर देंगे। कहते हैं बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरहट को ले जाई, और अग्नि लगा दिया जो लंबा फूक दिया उस ठाई। अब उस शरीर का तो कर दिया काम। अब फिर उसके बाद देखो कि कसूता प्रोसीजर बना रखा है नकली गुरुआ ने। फिर कहते हैं पंडित जी आता है उसकी क्रिया करने के लिए, 36 फंड करेगा, और फिर गरुड़ का पाठ, गरुड़ पुराण का पाठ कराया करते 7 दिन। फिर धीरे धीरे गामा में तो ब्योतरे आना उनके पाखंड सारे स्वीकार करने का, एक का दिन करा ले हैं 13वीं करके। तो वो लगातार 7 दिन गरुड़ का पुराण को वहाँ पढ़ के सुना करता, सारे परिवार को बैठा के, और फिर उसको दान दून हो जाता, वो दान लेकर चला जाता। अब परमात्मा कहते हैं कि वो गरुड़ पुराण का पाठ उस जाने वाले के बाद में पढ़ाने से कोई लाभ नहीं। वो जीवित था तब गरुड़ का पाठ उसको पढ़ाना था, गरुड़ जी का पाठ। गरुड़ पुराण में क्या है, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं कि जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है, ऐसे पाप करता है, उसका लड़का मर जाता है। कोई ऐसा करता है तो उसके हाथ कटते हैं, कोई ऐसे पाप करता है तो उसकी आंखें फूट जाती हैं। यम के दूत उसको लेकर के जाते हैं, नंगे पैरों ले जाता है, जगह जगह भंडारे लग रहे होते हैं, जिन दान किया होता है वो भंडारे खा रहे होते हैं, और वो कहता मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। यम के दूत कहते हैं तुझे कुछ अलाउड नहीं है खाना पीना, तेरे मोगरे मारेंगे, तूने दान नहीं किया, तूने पुण्य नहीं किया, चल नरक में ठोकते हैं। वो बहुत पछताता है। तो परमात्मा कहते हैं उसने सारी उम्र जो करना था बगैर ज्ञान के बेचारे ने कर्म फोड़ लिया, अपने सारे उल्टे काम कर गया, गलत साधना कर गया, और कोरे पाप इकट्ठे करके मर गया। अब उसके मरे पाछा वो गरुड़ पुराण का पाठ उसके के सारा लाओगा, उसको पहले पढ़ाना चाहिए था ताकि वो बुराइयां तो बचता, डरता भगवान से, और ऐसे पापों से डरता, वो पाप ना करता, तारे सारे उल्टे कर्म। और फिर कहते हैं 13वीं करी, किस लिए? गति कराने के लिए। फिर फूल उठवाए, अस्थियां उठवाई वहां से, कि अस्थियां उठाकर गंगा में प्रवाह करकाओ और वहाँ क्रिया करवा काओ, पंडितां दो रहे। इन गामाणा के एजेंट वहाँ भी हैं, उन गंगा घाट पे इनकी सेटिंग होती है आपस में। अपुण्य आत्माओं, जीवात्मा चली गई, जैसे उसने कर्म किए थे उन्हीं का प्रतिफल उसको तैयार पाओगा। वो तो जाते ही, जब मनुष्य का जीवन है तो मनुष्य बनकर आ जाएगा, कोई शेष रह रहा होगा। यदि पशु बनना पशु बन जाएगा, भूत बनना भूत बन जाएगा, बस ज़्यादा देर नहीं है वहाँ पर। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है परमात्मा की ऑलरेडी। और पाछा हम इतना फंड करवा दिया इन नकली गुरुआ ने, कहते हैं वहाँ जाओ गंगा में अस्थि उठा कर ले जाओ। अब वह राख उठा ली जाए, फूक क्या था, और चल पड़े कहाँ? गंगा में प्रवाह कराने के लिए, गति कराने के लिए। एक भक्त की पत्नी ने नाम ले रखा, एक व्यक्ति की पत्नी ने नाम ले रखा था, और वो नाम ना लेवा था, नाट्य भी नहीं था, सिर्फ इससे बात पढ़ रहा था कि मैं अपने माता पिता की अस्थि जरूर उठाऊंगा और इनकी सारी क्रिया सरा स्रोत निकाल कर फिर देखूंगा, ये इनकी शरीर छूट जाएगा, उसके बाद नाम लूँगा, मैं इनका कार्य क्रियाक्रम सारे करूँगा, नहीं तो मैं पाप का भागी हो जाऊँगा। इस तरह वो थी, अच्छी आत्मा का व्यक्ति था, नहीं नाम ले रहा था, उसकी पत्नी का समझाया भी करती थी, वो नहीं मानना था।
एक दिन उसके ताऊ की मृत्यु होगी, उसके साथ वो चला गया, अस्थि उठाकर उसका लड़का ले गया, गेल वो भी चला गया। वहाँ गए ना गंगा घाट पे, वहाँ सब वहाँ के पंडितों का, उन पांड्या का अक्षेत्र बांटा हुआ है। उसको पता चला कि हरियाणा से आए हैं, तो वो एक व्यक्ति आ गया कि आजा आजा तू हमारा यजमान है, उसके पास चला गया। उसने निकाला कौन से गांव से आए हो, वो गांव नाम बता दिया। उसने पूरी वही उलट पुलट कर देखा, नो बोला जजमान इबका तो बहुत दिन में आए तुम। तो वो लड़का कुछ तो ज्ञान सुन ही रहा था, उसकी पत्नी रोज बताया करती, वो व्यर्थ तो नहीं गया उसका। फिर उसकी वह बुद्धि का पर्दा हट गया। अरे दुश्मन, तू तो हमारा रोज मरण की बाट देखा है, रोज मरण जल्दी जल्दी आवे। वहां तो नहीं बोला, पर उसके दिल में खटक जरूर लगी, वह बात तो यार सच्ची है। तो फिर उसने वो नाम लिया पुण्यात्मा के, वह बात समझ में आ गई, सचमुच ये तो नालायक आदमी है। तो खुशी मनाओ, हरने का बहुत दिन आए तुम तो जल्दी आया करो। उद्देश्य यही था उनका कहने का। फिर 13वीं करते गति कराने के लिए, 13वीं पाछे फिर के कहेंगे श्राद्ध निकालो। पहले तो घने पंडित थे, आए महीने पंडित जी आया करता, आए महीने महीना। फिर 6 माही करते, फिर बरसी करते, और बरसी करके फिर एक और पंगा पा देने के भी इसके श्राद्ध निकालो। आसुज के महीने में जिस तारीख को, जिस तिथि को मेरा था 8वीं या 6वीं, वो 16 दिन सेलेक्ट करा के अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक, उनमें से एक दिन जिस दिन वो मेरा था उस दिन फिर श्राद्ध निकालो। अब पुण्यात्माओं, एक दिन श्राद्ध निकाल दिया एक वर्ष में, और वो क्या करते हैं कि उस श्राद्ध निकाल के और ऊपर रख देते थोड़ा सा, कि छत पर रख दो, हो सकता तुम्हारा पिता कौवा बन गया हो, भोग लग जाएगा। अब ऊपर छत पर माल धर दे, कौवा तो आना ही है, तुरंत आ लेगा वो, तो कोई न कोई एक क्या कई आ जाएंगे फिर तो कौवे ने भोजन खाया ना, और श्राद्ध इनका सफल ने बोला, देखा ना श्राद्ध सफल हो गया। अब घर कर किसी के कौवा ना पाओ ना, ठाया अंडा ने वो कौवा ने खुआ खाओ, तुम्हारा पिता जो है ना हो सकता कौवा बन गया हो। अरे थरा गजब हो, गति कराने लगे थे, पिताजी कौवा बना के छोड़ दिया। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, इसे कर्म जीव का लाजिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। क्या बताते हैं, बोर श्राद्ध खान को आए, काग वह कलवाही, प्रेत शिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। और बोर श्राद्ध खान को आए, काग वह कलवाही। फिर क्या बताते हैं, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे, देख के चीना लग जइया। बुढ़िया के करा रहे हरियाणा में देखा, आप अपने इष्ट धाम पर जाया करें। और वेल नोन थी गुड़गांव वाली माता, यहाँ आस पास एक बनभौरी माता है, रोहतक जिले में एक बेरी वाली माता है। तो यहाँ ले जाते आप अपने बेटा या बेटी, छोटा सा बालक होता है, तो बुढ़िया जाया करे गेल बहू के, क्यों वह ट्रेंड होती है ना, सारे काम मामा का पहले निकल रही हो है। और गेल उस पोते ने ले जाएगी बाल उतरवाने के लिए। पहले सुच्चे बाल जो होते हैं जन्म के, कहते हैं अपने माता का चढ़ावांगे, माता राजी हो जाएगी। तो वहाँ जाती है, नाई बैठा होता है, नाई को कहती है बुढ़िया, देख रहे नाई के भाई धीरे धीरे कैंची चलाइए, कहते मेरे बेटे के, मेरे लल्ला के कैंची ना लाग जा, दर्द हो जा, कच्चा सिर से भाई, कच्चा सिर है, धीरे धीरे लगाना। तो वहाँ तो इतने नाई काटा, इतने 20 बार बोला बुढ़िया, देख रहे सहज सहज, कहते कैंची लग जा। और कहते फिर एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया रहे, भोली सी दुनिया, अपने लला की खैर की खातिर, अपने बेटे की जन्म बढ़वाने के लिए, उम्र की सुरक्षा के लिए, और एक बकरी का बच्चे का गला कटवा दिया। अपने बच्चे का जितना डर कदे कैंची भी लग जाए उसका भी दुख है, और एक बकरी के बालक का गला कटवा दिया। भगवान राजी होगा तेरे ऊपर नालायक। अब क्या करते हैं,
वहाँ बहुत जल्दी होती है, भीड़ बहुत हो जाती है, नाई थोड़े से होते हैं। तो बुढ़िया कह कि ले भाई जल्दी काट जल्दी काट, अरे थोड़े से बाल काट दे बाकी तो मुड़े कटवा लेंगे। अब वो 4 कैंची मार के इतने एक बाल दे दे, बाहर 2 रुपया में कट्टा है तो 5 रुपये लिया करें, घना रेट ले। और वह बुढ़िया लेकर उन बालों को मंदिर में चढ़ावेगी आदर के साथ, और पुजारी उसने ठाकर कट्टे में ठोक देगा बोरी में, और सांझ ने कुर्डियाँ पे घेर देगा ठाके। ओके बैंक में जमा कराओगा, उसने भी कुर्डियाँ पे घेरने है रात में। तो परमात्मा कहते हैं तुम आप पे घेर दो कि ठाके न क्यों ठाए, आंडो बिरान माटी करो उसके, और वो पाड़ रखे खागड़ खाम खा के उड़ा मंदिरा में। तो ये जो बिना ज्ञान के हम बगैर तत्व ज्ञान के डले ढोरे थे, इसे क्लियर करना चाहते हैं परमात्मा। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवा वे देख के चीना लग जइया, अपने लला के बाल उतरवा वे देख के चीना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। भाई कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गैया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। हमारी दादी माता तो क्या करती, हम छोटे छोटे थे, वहाँ सारे बाण भाइयां इकट्ठे कर लेंदी हमने, और पूड़े तार लेंदी ने काचे पाके। मेरी ताई की ड्यूटी थी वह बनाने की माता के भोजन। मेरी दादी ने कही घाल देन थोड़ी सी, वन कही काचा रह रहा घाल देन काचा देर हो है। फिर उन्हें बेरा कुत्ते ने खाना है और माता को सिखाओ थी, पर वो ज्ञान के में था नहीं, वो डले ढोने जरूरी थे। तो काचे पाके वो जिसे पूड़े बना रखे थे वह लेकर, और फिर कहाँ डालती हैं ये बुढ़िया, एक 5-4 ईंट ला रखी होती है ऐसे, एक चबूतरा सा बना देते हैं, कुगनी अच्छी शान बनाओ तो देवता की। और वहाँ वो पूड़े डालते ही बुढ़िया नीचे उतरे, पाछा कुत्ता पहले चढ़ ले। पहले तो उस सारे पूड़िया न खावें जो उसका माल चढ़ा रखा था, और चलते समय उसका सिर पर मुँह चकावे, कुत्ते ही बाण बूंदी हो से। तो परमात्मा कहते हैं कि कच्चा पाका भोजन बना के फिर माता धोकने गैया, और उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता वो क्यों ना मर गैया, रे भोली सी दुनिया। यदि वो तेरी माता में इतनी शक्ति है, तेरे परिवार को सुरक्षित रखेगी, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही। एक और देखी बीमारी हमने हरियाणा में खासकर, एक होई माता पूजा करते, उस होई ने क्या बनाते, आप पे कोला लेके लकड़ी का गामा में, और द्वार पे पहले लिप ये होती थी मर्ड प्लस्टर के कच्चे ढूंढ होया करते मकान। अब प्लस्तर हो गया तो प्लस्तर पे एक औरत की शक्ल बना लेती है बुढ़िया, और फिर उसका अगर जोत लावेगी, आजकल बड़ी बनाई को चित्र मिल जाता है, उसने ला दें दीवार के ऊपर, जोत लावेगी, फिर न्यू कहेगी हे माता होई माता हमारे दूध पूत में खैर रखिए। हमने पुत्र दिए मेरी पुत्र वधू को। परमात्मा कहते हैं आप लिप आप पोते आप बनावे हुई, और उस पर बुढ़िया पोते मांगे, अकल कहाँ से खोई है तेरा गसो भाई। आप बढ़ावत बोले कीर काट कर फिर उस पर पोते मांगे बिना अकल क्यों। तो भाई बिना ज्ञान के हम ऐसे बर्बाद हो गए। साधना भी करते थे, वो शास्त्र विरुद्ध मनमानी साधनाएं थी, यूजलेस रही। फिर क्या बताते हैं भाई, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना वो कौवा बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। पिताजी जीवित था जब तक उसके लिए खेचा ताणी रखें, लड़ाई करें, तेने छोटे ताई गणा दे दिया, तो न्यों नहीं करया है, उसको टाइम पर टूक नहीं देते, प्यार नहीं देते उस बेचारे को, मरे पाछे उसकी राख न ठाए अंडे,
गंगा में ले जाते हैं। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुँह गंग पुचैया, और जब आवे आसोज का महीना कौआ बाप बनैया रहे बोड़ी सी दिया। जब श्राद्ध निकालते हैं तो नु क्या करो देवता नु यू कौआ भोग लागे थोड़ा श्राद्ध सफल हो गया, हो सकता है तेरा बाप कौआ बन गया हो। तेरा कहाँ से गति कराने लागे थे, कौआ बना के छुटवा दिया नकलिया ने। और क्या बताते, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप न छाई। अब सतगुरु के ऊपर ही ये पूरे समागम का सत्संग था पुण्यात्माओं। आज वही समापन हो रहा है कि सतगुरु पूरा हो तो ये सारे कर्म छूट जाए, ना माता दोकड़ी ना किते श्राद्ध निकालने, एक परमात्मा की साधना से एक साध्य सब सदय सब साध्य सबदा, और माड़ी सींचे मूल को फले फूले अगाए। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपको एक अनमोल कथा सुनाते हैं, एक प्रमाण देते हैं। उस समर्थ की समर्थता कैसे पता चलता है कि परमात्मा कैंसर को भी ठीक कर देता है। इन्होंने क्या लिखा है कि मैं भक्त राजेंद्र दास, गांव कबूलपुर, जिला रोहतक, जो कि फिलहाल सेक्टर 4 रोहतक मकान नंबर 634 में रहता हूँ। मेरा लड़का गौरव, जिसकी उम्र 10 वर्ष है, उसने एक दिन रात को अपने कान में बहुत भयंकर दर्द बताया और इसने 20/8/2008 को नाम लिया था। 20/8/2008 सन 2008 में नाम लिया था। मैं उसे अगले दिन सुबह PGIMS रोहतक मेडिकल में यानी चेक कराने के लिए ले गया। ENT के डॉक्टर ने अर्जेंट ऑपरेशन के लिए बोल दिया। CT स्कैन तथा दूसरे सारे टेस्ट लिख दिए, यहाँ तक कि बेहोशी की जांच भी करवा दी तथा डॉक्टर ने इसका बायोडाटा अपने मोबाइल में भी फीड कर लिया। ऑपरेशन की डेट आने से पहले ENT के डॉक्टर SPS यादव, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ने इसको कैंसर घोषित कर दिया, सब जांच करके, सब टेस्ट देख के, और बोल दिया कि आप अपने बच्चे को कहीं भी दिखाइए, यहाँ इसका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। डॉक्टर के मुंह से ये शब्द सुनकर हमारे पांव तले की धरती खिसक गई। मैं और मेरी पत्नी वहीं से रोते हुए चल दिए, क्योंकि यह लड़का हमें 10 साल के बाद प्राप्त हुआ था, शादी के 10 वर्ष के बाद। इकलौता पुत्र, सभी रिश्तेदारियों को इस लड़के से प्रेम था। अगले ही दिन हम अपने गुरुजी के पास बरवाड़ा आए, गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी ने हमें बोल दिया, इस दास के पास आए थे, बुरी तरह रो रहे थे दोनों, कुछ नहीं सुन रहे थे, हाहाकार मचा रखा था। मैंने कहा, बेटा यदि तुम्हारे अंदर सत्यता है, भगवान के तुम सच्चे लगन से साधना कर रहे हो, इस लड़के का कैंसर नहीं पाओगे, कितना टेस्ट करा लो। अब ठीक है, इन्होंने आज्ञा का पालन किया, फिर भी वहाँ ले गए, इनको कहा AIMS दिल्ली। हम अगले दिन AIIMS दिल्ली लेकर गए, तो वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने इसकी सारी जांच की तथा लड़के को भी चेक किया। फिर बंदी छोड़ की कृपा से डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके लड़के को कैंसर नहीं है, कान की हड्डी बढ़ी हुई है। बोलो सतगुरुदेव। इसका ऑपरेशन अभी नहीं होगा, आप 6 महीने में आकर चेक कराते रहना, ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अपनात्माओं आगे देखो, वही बात जो दास ने भी सत्संग में बताई है कि हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे और विरानमाटियाँ होती थी। ये क्या कहता है कि जब इस लड़के को ये कैंसर डिक्लेयर हुई तो हमारे रिश्तेदारों ने सभी ने ये कहा कि तुमने देवी देवता छोड़ दिए,
और इसलिए थारी बिरानमाटी होगी। ये कहता है कि मैंने उनसे बोल दिया कि हमारा चाहे कुछ भी हो, हम कोई पूजा नहीं करेंगे अपने गुरु जी के अतिरिक्त, वो मार्ग बताए उस अतिरिक्त हम कोई साधना नहीं करेंगे। इससे पहले हमारे सभी रिश्तेदार कहते थे कि तुमने अपने देवी देवताओं को छोड़ दिया, अब तुम उनको मान लो। हमारे ऊपर बहुत दबाव आया। बंदी छोड़ की दया से हमने कहा कि सिर्फ हमने सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को ही मानेंगे। ऑल इंडिया में जाने के बाद हमारे सभी रिश्तेदार भी को भी यकीन हो गया कि भाई तुम्हारे संत तुम्हारे लिए तो परमात्मा ही है। आज कहते हैं उनको भी यकीन हो गया। जब ये करलाट माच गया था, रोआराट माच रही थी, अगले दिन खुशी के लहर दौड़ा दी परमात्मा ने। ये दोनों तीनों फिर वापस आए, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो ये वो परमात्मा है भाई। कबीर भगवान कहते संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूड़ी होवा काटे में टल जा। ये के देर लगे दाता ने बीमारी बदलते। ये आपके सामने है भक्त राज सिंह, गांव कबूलपुर, जिला रोहतक, और वर्तमान में ये सेक्टर 4 रोहतक मकान 634 में रहते हैं। ये इनका मोबाइल नंबर है। इन्होंने अपना सारा कुछ एड्रेस दिया है। आप बताओ कुछ। भगत को मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन इस भक्त आत्माओं को अपने परमात्मा की पहचान होनी चाहिए। और अगर आज पूर्ण संत है तो रामपाल महाराज के अलावा इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं होगा। जय हो बंदी छोड़ की सत साहेब। अब जो मैंने ये घटना सुनाई आपने लिख के दिया, सच्ची है? पूर्ण सत्य है गुरुजी, पूर्ण सत्य। अब ये बोलो सतगुरुदेव की जय। ये लड़का, इनका क्या नाम बेटा तेरा? गौरव। गौरव नाम से इस बेटे का 10 साल की उम्र है, इकलौता पुत्र। आज इनके चेहरे की खुशी देखो, और जिस दिन ये आए थे यहाँ दास के पास उस दिन इनका बुरा हाल देखो। तो कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय माथे में सूड़ी हुआ काटे में टल जा। बोलो सतगुरुदेव की जय। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? भगवती दास। सर कहाँ से हैं आप? हम बदनावर तहसील रूपागढ़ा के। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं बजरंग बली की भी बहुत भक्ति करता था, तन मन धन से भक्ति करता था। बजरंग बली ने मुझे सपने में भी आया था, मुझे एक उन्होंने सिद्धि भी दी थी कि तेरे हाथ में एक गेहूं की कच्ची एक तरफ सेक के रोटी जो जिसको भी खिला देगा उसके रोग भी ठीक हो जाएंगे और तेरी जो आर्थिक समस्या वो भी ठीक हो जाएगी। मगर सर कुछ भी नहीं हुआ। माता जी की भी मैं बहुत ही भक्ति करता था। माता जी को मैं 5 दीपक जलाता था और माता जी की एक शक्ति भी थी मेरे पास में जो नारियल की थी। उससे मैं मतलब आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान की भी बात बता सकता था। मगर फिर भी मेरे घर की ना तो कोई आर्थिक समस्या ठीक हुई, न कोई हमसे कोई बीमारी नहीं गई। हम मम्मी बहुत ही दुखी थे सब। मेरे को दर्शन भी दिए थे। माता जी की जोत आसमान से मेरे घर पर उतरी थी। शेर की सवारी की चौकी मेरे घर पे थी और माता जी कई बार मेरे को दर्शन भी दिए, प्रत्यक्ष भी दर्शन दिया, अप्रत्यक्ष भी दर्शन। सपने में भी मेरे को गोद में जैसे बच्चे को खिलाते इस प्रकार माता जी ने मेरे को गोद में खिलाया है। और उसके बाद फिर भी मेरे घर की, मेरी पत्नी की, मेरे बाल बच्चों की कोई भी समस्याएं ठीक नहीं होती थी। इतनी भक्ति करने के बाद में भी मैं तकलीफ में ही था। सर पहले आपकी माँ दुर्गा में बहुत अटूट श्रद्धा थी, आपको बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? गुरुदेव के बारे में संत हमारे गांव के भगत जी, उनसे बताया संत रामपाल जी के बारे में, तो मैंने उनको गलत भी समझा कि कोई संत परमात्मा नहीं हो सकता है और मेरी बीमारी कोई काट ही नहीं सकता है। जब इतनी बड़ी शक्ति मेरे साथ में है तो कोई नहीं काट सकता। तब माता जी ने मेरे को दर्शन दिए तो मैंने ये बोल दिया था माता जी को, अगर तेरे से मेरी कोई समस्या ठीक नहीं होती हो तो मैं किसी की भी शरण में जाऊंगा। तभी माता ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ, तुम्हारी सब समस्या का हल वहीं हो जा। अगर कह रहे हो कि मेरे को छोड़ दो तो छोड़ दो, तेरी जो समस्या है मेरे से ठीक नहीं होगी। सर आप माँ दुर्गा की अटूट श्रद्धा के साथ साथ भक्ति भी किया करते थे और माँ दुर्गा ने आपको बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए और आपकी समस्याओं का समाधान वहीं हो पाएगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी समस्याओं का समाधान हुआ और इसके अलावा क्या लाभ प्राप्त हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? पत्नी को
ये बच्चेदानी खराब हो चुकी थी। मैं बदनौर भी गया, रतलाम भी गया, थांदला भी गया, सभी दूर गया, मगर वो बीमारी ठीक नहीं हुई और उसका पेट भी बहुत फूल चुका था। मैं फिर बढ़ने गए, डॉक्टर कापड़िया साहब ने बोला कि ऑपरेशन होगा, 3 गठाने हैं, इसमें एक कैंसर की गठान है और इसके बाद हम रिस्क नहीं लेंगे और 15 रोज़ के अंदर अंदर तुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं घबरा चुका था, मेरे पास पैसे थे नहीं। मैं घर आ गया और मैंने कहा ये तो बीमारी अब कौन ठीक कर सकता है, ऑपरेशन जो गठान हो गई तो ऑपरेशन से ही बाहर होगी। उसी दिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन रहा था। इंटरव्यू में एक भगत जी ने बताया कि मेरी पत्नी को ये बीमारी थी और वो इसकी बच्चेदानी मैंने अर्जी लगाई, ठीक हो चुकी, इसलिए मैंने भी मन में विचार करके अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटा भक्ति करो, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। 3 दिन के अंदर अंदर मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है और आज तक भी कोई बीमारी उसको नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बीमारी बच्चेदानी की जो खराब थी, जो 3 गठाने थी, वो अपने आप फूटकर पेशाब की नाली से बाहर हो गई। उसके बाद मुझे भी 12 महीने बुखार रहता था सर, 12 महीने बुखार रहता था। हर साल मेरे को टाइफाइड होता था, मुझको सांस भी बहुत चलती थी। मैं इलाज भी करवा लेता मगर कहीं भी वो बुखार नहीं उतरता था। उसके बाद मेरे बच्चे को भी बीमारी थी, वो भी ऐसे चद्दर थे और जो लोहे की कील होती थी वो उसके पेशाब की जगह साइड में घुस चुकी थी और उसकी वो बाहर आ चुकी थी। डॉक्टर घबरा चुका था तो उन्होंने बताया कि ये बड़े अस्पताल में कहीं जाओगे तो ही ठीक होगी, इसका ऑपरेशन होगा। मगर मालिक से मैंने मन ही मन अरदास लगाई और बदनौर सरकारी अस्पताल में गए। हॉस्पिटल में कंप्यूटर साहब जी थे, डॉक्टर साहब तो थे नहीं, उन्होंने ही मात्र 2 मिनट में उस बच्चे को टाँके लगा दिए और वो बच्चा आज भी स्वस्थ है। संत रामपाल जी की कृपा से हमारी पत्नी की बीमारी, मेरे बच्चे की बीमारी, मेरी बीमारी, सब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद सब ठीक ही और अभी तक हम बिल्कुल ही सभी स्वस्थ हैं। हमारे घर का कारोबार भी अच्छा चलता है और कोई भी बीमारी नहीं हमारे घर में, सभी प्रकार से अभी हम सब ठीक हैं। ये तो छोटे छोटे तो वैसे बहुत ही लाभ है, मगर ऐसे सुनता है परमात्मा, ये संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके मुझे पता चला। मेरे बच्चे के कान में गेहूँ चला गया था, हमने कोशिश करी, नहीं निकला। हम पास के गांव मुल्तान ले गए थे, वहाँ पूनम चंद जी पाटीदार डॉक्टर साहब है, उन्होंने भी वो देखा, निकालने की कोशिश करी मगर वो गेहूँ पर्दे के पास चला गया था। उन्होंने बताया कि अब रतलाम बड़े हॉस्पिटल में बताना, वो साइड में से चीरा दे के ये गेहूँ निकाल देंगे। हम घबरा चुके थे दोनों पत्नी पत्नी। हमने जाते वक्त मालिक से अरदास करी, दंडवत करी और मालिक से बोला कि मालिक ऐसा करना कि हम अभी जी घर आ जाएं, कोई खर्चा भी नहीं हो और ये ठीक हो जाना चाहिए। हम पास के गांव सिमलादा गए, वहाँ पर डॉक्टर साहब अपने बस स्टैंड पर ही रहते हैं, वो बैठे थे। उन्होंने बताया क्या समस्या है मेरे को बताओ, तो हमने कहा कि ये अंदर अगर इन कुछ करेंगे तो फिर ये पर्दा फोड़ देंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं आप लाओ, हम ले गए। उन्होंने कहा था क्या है, मैं ये गेहूँ अंदर चला गया और वो पर्दे के पास में है। उन्होंने कहा आप घबराओ मत, वो पानी का गिलास भर के लाए और 2 ही पिचकारी मारी थी, वो गेहूँ ऐसे निकाल के मुझे दे दिया। मैं देखता ही रह गया और उनको यही एक और है, मैं यही था, मैं ही घबरा गया। बस जो मैंने वहाँ दंडवत करके संत रामपाल जी महाराज को, वही का वही वहाँ जाके हुआ, ना तो कोई पैसा लगा और 1 घंटे में वापस हम घर आ चुके। ऐसे ऐसे कई प्रमाण हमारे साथ में हुए हैं। उसके बाद ये मेरे दांत ये गिर चुके हैं, अभी भी दांत नहीं है, ये तंबाकू से हुए। और यहाँ मेरे को कैंसर उठा था और जबान में भी कैंसर था, मगर जब हमने संत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उसके बाद मुझे अभी तक कोई भी बीमारी नहीं है। और हम इतनी तंबाकू खाता था कि चाय तो और बहुत सारे पी लेते हैं, मगर मैं खाना भी तंबाकू को साइड में दबा के खाता था। इतनी मतलब मुझे आदत लत पड़ चुकी थी, मैं तंबाकू के बगैर 1 मिनट भी नहीं रहता। जैसे ही थूका दूसरी बार उसी वक्त में डाल देता था। बीड़ी भी पीता था मैं, सिगरेट भी पीता था मैं, और मैं जहाँ तक कि मैं शराब भी पीने लगा था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी वो आदत छूट गई और आज तक मेरे को कभी वो ऐसा लत नहीं आती है कि मैं कुछ खा लूँ। आर्थिक स्थिति, हमारे शरीर के रोग थे, हमारे नशे की जो लत थी और कई प्रकार की बीमारी, हम भयभीत भी रहते थे। हमारे घर में हर 4-8 रोज़ में सांप या नागिन कहीं से भी आ जाती थी। मालिक की संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने के बाद में वो आज तक वापस हमारे घर कभी नहीं आए और ये मेरी समस्या भी कोई कुछ भी नहीं रहे। आज तक हम कोई गोली तक भी पूरे परिवार में कोई नहीं लेता है।
सर आप एक बात बताइए, आप बजरंग बली की भी भक्ति करते थे और माँ दुर्गा में आपकी अटूट श्रद्धा थी, लेकिन इतनी भक्ति करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपको कैंसर हो गया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपका कैंसर ठीक हो गया और आप नशा मुक्त भी हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति साधना और दवा दी जिससे आपका कैंसर ठीक हो गया? वो शास्त्र के अनुसार जो भी भक्ति बताई वो शास्त्र के अनुसार है। गीता में भी 17वें अध्याय के 23 श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन मेरा ओम तत् सत ये नाम है। तत्व और सत ये सांकेतिक नाम है जो कोई उन्होंने अर्जुन को कहा कि तत्वदर्शी संत की खोज कर 15वें अध्याय में बताया है। जो पीपल का वृक्ष भी बताया है कि वो जो पीपल का वृक्ष का जो पूरा भेद बता दे वो तत्वदर्शी संत है, उसकी पहचान बताई है, वो तत्वदर्शी संत होगा। उस संत की शरण में जाके अगर तू नाम दीक्षा लेगा तो ही तू मोक्ष को प्रदान होगा, वरना जन्म और मरण तेरे भी है अर्जुन, मेरे भी है। कई बार तू जन्म मतलब हो चुके, तुझे मालूम नहीं मुझे मालूम है। उसके बाद भगवान ने ये अर्जुन को ज्ञान दिया कि तू किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जहाँ से तू मोक्ष को प्राप्त होगा। कई संत से सुने हैं कि अपने अपने मतलब अपनी अपनी भाषा में लोगों को समझा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। बाकी शास्त्र के अनुकूल साधना नहीं है, शास्त्र की विपरीत साधना अपनी अपनी सब चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम गए तो शास्त्र के आधार पर हमें पूरा प्रमाण सहित संत रामपाल जी महाराज आज भी बताते हैं, पूरे प्रमाण के साथ में जो भक्ति बताते हैं उसी भक्ति से हमें सुख मिले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका कैंसर ठीक हो गया, आपकी पत्नी का कैंसर ठीक हो गया और भी बहुत सारे लाभ आपको हुए। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले, आपकी कोई भी बीमारी होगी बिना पैसे से ठीक हो जाएगी। चाहे वो कैंसर हो, चाहे टीबी हो या असाध्य रोग हो, दुनिया में कहीं भी नहीं ठीक होता हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से और नाम दीक्षा लेने से ठीक हो जाएगी। सर आपने यहाँ पे बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। आज बहुत सारे अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, तो क्या वह सारे मरीज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद और जो उनकी मर्यादाएं हैं उन मर्यादा में रहकर, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, चाहे किसी धर्म संप्रदाय किसी का भी हो, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएं और नाम दीक्षा ग्रहण करें और नियम अनुसार रहें। धरती में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज नाम लेने के बाद आपको टच भी कर दे, अगर आप नियम पर हैं तो। अगर नियम नहीं है तो मालिक तो कहते हैं कि नियम में रहना पड़ेगा। अगर नियम में रह के भक्ति कर सकते हैं, जो मांस खाता है और सारी भक्तियां कर रहे हैं लोग, मांस भी खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा भी पी रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े संत इस धरती पर हैं, उनके वो गांजा भी नहीं छोड़ा सकते, वो खुद पीते हैं, तो वो परमात्मा को प्राप्त हो ही नहीं सकते। ये किसी शास्त्र में नहीं है कि इतना खाने पीने के बाद भी हमें परमात्मा मिल जाएगा। शास्त्र को विपरीत जो भी जाएगा वो कोई भी संत इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर इनकी शरण में आने से चाहे कोई भी बीमारी हो, कितनी भी खतरनाक बीमारी हो, मुर्दे भी जिंदे संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं। तो आप यही है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ और दीक्षा ग्रहण करें, सभी समस्याएं संत रामपाल जी महाराज जी ठीक करेंगे, गारंटी के साथ में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का 1 घंटे का प्रवचन आता है, और भी बहुत सारे चैनल हैं वहाँ पर भी आते हैं। और साधना चैनल पे तो आप देखिए 7:30 से 8:30 बजे तक आता है। वहाँ नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सेंटर खुले हुए हैं, आप वहाँ फ़ोन करिए, आपके पास के सेंटर का वो पूरा बता देंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में फ्री से आपको नाम दीक्षा दी जाएगी। धन्यवाद सर। सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।